ফিরে এলাম বিরতির পর। নির্বাচনী বিষয় সংক্রান্ত বিষয়ে কার্যত সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন জেলা শাসকের ডক্টর বিশাল কুমার সাংবাদিক বৈঠকে মিলিত হলেন। লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ইতিমধ্যে প্রকাশ করা হয়েছে আজকে এবং রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের হাতে সেই তালিকা তুলে দেওয়া হয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসকের কার্যালয়ে আজকের সেই উদ্যোগ, যদিও নির্বাচনী বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক ডক্টর বিশাল কুমার কি জানিয়েছেন শুনুন। जो कंटिन्यूअस प्रोसीजर है फॉर्म भरने का, फॉर्म 678, ये आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्शन के दिन तक, मतलब इलेक्शन का जो नॉमिनेशन है वहां तक कोई भी अप्लाई कर सकता है। उसका नाम हम इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे जो भी ड्यू प्रोसीजर है। और 1950 ये हमारा सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर है वोटर्स का। ये आप लोग प्लीज डिसमिनेट कीजिएगा कि अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आए, चाहे वो वोटर लिस्ट से रिलेटेड हो या इलेक्शन के किसी और प्रोसीजर से रिलेटेड हो, ये अप्लाई कर सकते हैं। बाकी 1950 और एनजीपीएस एनजीआरएसपी पोर्टल है इलेक्शन ईसीआई का, उस पे अप्लाई कर सकते हैं। किसी को अगर कोई फॉर्म में अपने नॉमिनेशन में चेंज करना हो या वोटर आईडी के लिए अप्लाई करना हो तो वो इस पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं, हम इसको इशू कर देंगे। और जो हमारे सेक्टर ऑफिसर्स हैं वो असाइन हो गए हैं, तो भी फील्ड में लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। और जो पोलिंग स्टेशन में जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज जो है, उस पर वो लोग कर रहे हैं काम। अगर किसी वोटर को कोई सजेशन देना हो पोलिंग स्टेशन से रिलेटेड अथवा उनके एरिया में कोई वल्नरेबिलिटी के रिलेटेड, तो वो भी 150 पे हमें बता सकते हैं। আপনারা শুনলেন জেলা শাসকের বক্তব্য, ডক্টর বিশাল কুমারের বক্তব্য আপনারা শুনলেন। ইতিমধ্যেই পশ্চিম ত্রিপুরার কতগুলো পোলিং স্টেশন রয়েছে, কতগুলো ভোটার রয়েছে, পুরুষ ভোটার মহিলা ভোটারের সংখ্যা থেকে শুরু করে সমস্ত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা আজকে প্রকাশ এবং স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের হাতে এই তালিকা প্রদান করা হলো বলে জানালেন জেলা শাসক ডক্টর বিশাল কুমার। একটা বিরতির পর ফিরছি, সঙ্গে থাকুন।